Hello students, Namaste, how are you? In chapter 2 solution, today we are going to start deviation in non-ideal solution. Non-ideal solutions जो होते हैं वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन किए थे, आइडियल सॉल्यूशन भी आपको डिफ़ाइन किए थे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या थे, ध्यान है आपको? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिनके अंदर चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेविएशन होती हैं उसको आज यहाँ पर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि क्या क्या डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं हम बेटा डेविएशंस में। तो इसमें फर्स्ट में देख रहे हैं हम कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो डेविएशंस हैं वो दो तरह के आते हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर नोट करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो देखो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं, उसमें हमको पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉल्यूट सॉल्यूट के बिटवीन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बिटवीन, वो इक्वल नहीं होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स के, ठीक है ना। तो जैसे अब आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने दोनों के दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया, इसको मान लो मैं बी और इसको मान लो मैं ए। इस तरह से ये दोनों जो कंपोनेंट हैं, तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटरेक्शन होगा ना, और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन में इंटरेक्शन होगा। अब दोनों का जो इंटरेक्शन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके? सॉल्यूशन मिक्सर में जो भी आपने कंपोनेंट लिए उन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स के इक्वल होना चाहिए। लेकिन बात किसकी की जा रही है यहाँ पर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन और ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो ये इस तरह के जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मोर स्ट्रोंगर देन सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स है, वो ज़्यादा होगा किससे? सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स से। तो वो जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं नोट करता हूँ बेटा इसको यहाँ पर, और आप लोगों को नोट करना है। देखें, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इसको ए से डिनोट किया था, ठीक है ना, एंड सॉल्यूट
सॉल्यूट, इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर देन, ज़्यादा है किससे, देन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, देन सॉल्वेंट सॉल्यूट, और सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है वही तो होगा, इंटरेक्शन। आर shows पॉजिटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा है किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। आगे बात समझ में। तो वो जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर पॉजिटिव डेविएशन, कोई भी सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखो भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो है वो ज़्यादा होगा किससे, इसके मोल फ्रिक्शन से। कंपोनेंट जो ए है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रोंगर है, ठीक है ना। P0 A एंड इट्स मोल फ्रिक्शन, एंड इसी तरह से हम अगर बात करें सॉल्यूट के लिए तो इसका भी जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल नहीं होगा, ज़्यादा होगा P0 B XB से, होगा कि नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब देखो अगर सॉल्यूशन के अंदर एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव आती है, चेंज इन एंथैल्पी कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर इक्वल टू जीरो होती तो नॉन, वो आइडियल सॉल्यूशन होता, इक्वल टू जीरो नहीं है इसलिए कैसा है, नॉन आइडियल है। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करना है तो चेंज इन एंथैल्पी भी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अगर चेंज इन एंथैल्पी आ रही है तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, उसके अंदर होगी एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करोगे और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन जब बनाओगे तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद उस सॉल्यूशन की जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी से, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और क्या हो सकता है, देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन मिक्सर का
जो टोटल वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीजिंग हुआ है। अब भाई साहब हम यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए ये कंडीशंस आती हैं तो इस पॉजिटिव डेविएशन को हम किस तरह से शो करें, ग्राफ में कैसे शो करें हम यहाँ। तो आप लोग थोड़ा सा रिवर्स जाइए और रिवर्स जाकर पहुँचिए आप राउल्ट्स लॉ में। और राउल्ट्स लॉ में किस लॉ में पहुँचना है, जहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट आपने लिया था। फर्स्ट में जो राउल्ट्स लॉ आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने लिखा था कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए जो राउल्ट्स लॉ का हमने ग्राफ वहाँ पर प्लॉट किया था, उस ग्राफ को दोबारा से प्लॉट करते हैं। देखो बेटा, तो पॉजिटिव डेविएशन को हम ग्राफ के थ्रू किस प्रकार से शो कर सकते हैं, इस चीज़ को हमको देखना है। तो वो ग्राफ हमने कैसे शो किया था, देखो इस तरह से ये ग्राफ हमने बनाया था। सॉरी, लाइन को थोड़ा सीधा खींचता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक लाइन बनाई थी, और ये दोनों ऊपर की साइड में हमने यहाँ पर किसको शो किया था, वेपर प्रेशर को। इस साइड में भी हमने क्या शो किया था, वेपर प्रेशर को। और यहाँ पर हमने क्या शो किया था, मोल फ्रिक्शन। ध्यान करो, मोल फ्रिक्शन शो किया था ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में तो आपने क्या किया था, एक्स ए, मोल फ्रिक्शन दोनों के लिए थे ना, एक्स बी। तो एक्स ए इक्वल टू क्या माना था आपने फर्स्ट में, एक्स ए इक्वल टू बताओ 1 माना था, और एक्स बी इक्वल टू क्या था, 0। और इस पोजीशन में एक्स ए इक्वल टू 0 हो गया था, और एक्स बी इक्वल टू क्या माना था हमने, 1 माना था। यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया था पी ए का, और यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया था पी नॉट बी का, पी नॉट ए। यानी कि पी नॉट ए क्या होता है, ये सॉल्वेंट है, पी ए जो हमने माना है वो क्या है, सॉल्वेंट है ना, और बी जो कंपोनेंट माना है वो हमने क्या माना है, सॉल्यूट माना है। तो पी नॉट ए किसको शो कर रहा है, प्योर स्टेज में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। आगे बात समझ में। और पी नॉट बी शो कर रहा है प्योर स्टेज में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। और यहाँ पर जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था वो क्या किया था, बाई इक्वल टू एम एक्स और बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया था। और वो किस तरह से था, देखो मैं डॉट लाइन के थ्रू आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये ग्राफ था ना, और इसको भी हमने इस तरह से खींचा था, ठीक है ना। ये ग्राफ तो शो हुआ था वहाँ पर। अब भाई साहब आपको ये बताना था इसमें कि कौन सा वाला जो ग्राफ था, कौन सी वाली जो लाइन थी वो किस इक्वेशन की थी। तो देखो ये वाला जो लाइन थी, ग्राफ की लाइन थी, ये थी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। और ये वाला जो ग्राफ था वो किसके लिए था, ये वाला ग्राफ था वो किसके लिए था बताओ, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए
एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये किसके लिए था बताओ, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के लिए था, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन शो करनी है। अब पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमको क्या करना होगा, देखो ये इक्वल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से लेंगे। ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा है, पी ए ज़्यादा है, तो मैं इक्वल की जगह ग्रेटर देन लगा रहा हूँ, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए, तो इसके लिए भी मैं इस तरह से लाइन खींचूँगा। ये इसको ज़्यादा शो कर रहा है, ये इक्वल नहीं है, यानी कि पी ए ज़्यादा है पी नॉट ए और एक्स ए से, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या डेविएशन शो करोगे, इस तरह से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा सही। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, ये कर्व्ड आएगी, है ना, थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, है ना। तो इसको इरेज कर देता हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। क्लियर है ना अब। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, इस तरह से। आपकी जो मेन लाइनें हैं वो तो मैंने डॉट में दिखाई हैं बेटा, जो राउल्ट लॉ में थी, और उसके बाद जो पॉजिटिव डेविएशन है उसको मैंने मेन लाइन पे दिखाया है यहाँ पे। और आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके नीचे यहाँ पर एक लाइन लिखनी थी, नोट कर दूँ। देखो मोल फ्रिक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मोल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं एक लाइन नोट कर रहा हूँ ग्राफ के नीचे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम प्रेशर कर्व, ये वॉल्यूम प्रेशर कर्व है सब, वॉल्यूम प्रेशर और कर्व, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। कर्व शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव सही तरह से लिख लो, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। किस लॉ से लिया है हमने, राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं उनके अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं, ठीक है ना।
तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल लिखेंगे मेथेनॉल प्लस वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ये सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल नोट करते हैं हम यहाँ पर, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा एग्जांपल मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब, एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर। और चौथा एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। ठीक है ना। और एक और देख ले हम, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। और ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये सब के सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। किसमें? राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन को शोइंग करते हुए ये 5 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हैं। ये एग्जाम्पल से बेटा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हमको ज़रूरी हैं लर्न करने के लिए। इनमें से हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में भी मैंने वहाँ पर नोट किए थे, तो उनमें से भी एक आध यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो दोनों ही आएंगे, पॉजिटिव शो करे चाहे नेगेटिव शो करे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव शो करने वाले ये वाले सॉल्यूशन मिक्सर होते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाले सॉल्यूशन जो मिक्सर हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट से नोट करो बेटा, और नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप इजी वे में नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोट करिए। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो देखो, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इज लेस देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर कम होता है एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर से। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड है, उससे कम पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसका? कंपोनेंट्स का। तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन बना हुआ है तो वो आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है ना। तो मैं नोट करता हूं इसको, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट each component is less than, each components of solution is less than the components of solution is less than the vapor pressure, वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द
एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड था उससे कम पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के ईच कंपोनेंट का। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखो नेगेटिव डेविएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज लेस देन, जो पार्शियल प्रेशर एक्सपेक्टेड था किसके, राउल्ट्स लॉ के, यही तो एक्सपेक्टेड था। इससे क्या हो गया, ये कम हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स बी, कम हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है ना। और एक कंडीशन तो ये आ गई, और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है बताओ, फॉर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के अंदर और क्या कंडीशन बन सकती है, डेल्टा एच सॉल्यूशन मिक्सचर। सॉल्यूशन मिक्सचर की जो चेंज इन हीट एंथैल्पी है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन किस किस के अंदर है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर। भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके और वो मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होकर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हमने आपस में मिलाए तो जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था तो वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया गया था। तो इसलिए ये कैसी हो गई, हीट को इमिटेड किया गया था, सॉरी हीट इमिटेड हुई थी, इसलिए ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। समझ में आ गई, एक्सोथर्मिक। अब अगर एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन मिक्सर का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन मिक्सर का जो वॉल्यूम है वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मिक्सर का जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होगा, सम के इक्वल नहीं होगा। और वो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कम होगा, किससे, उन दोनों के जोड़ से। समझ में आ गई बात। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब नेगेटिव डेविएशन को शो करें हम किस में, उसी तरह से राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वही ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में हम नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन को शो करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ। तो राउल्ट्स के लॉ में हम नेगेटिव डेविएशन देखते हैं क्या होती है। इधर क्या लेना है आपको, वेपर प्रेशर, इसको मैं बीपी से शो कर रहा हूँ। इधर भी आपको क्या लेना था, वेपर प्रेशर। ये तो किसका हो जाएगा, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। और ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, पीवी। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं पीए, यानी कि पी नॉट ए। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये
प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। नीचे क्या लेना है हमको, मोल फ्रिक्शन, नीचे क्या लिखना है आपको, मोल फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पर XA इक्वल टू तो 1 था और XB इक्वल टू 0 था, इधर XA इक्वल टू 0 और XB इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब आपका जो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हुआ था वो किस तरह से था, पहले तो अपने मेन ग्राफ को आप डॉट लाइन से यहाँ पर शो कर दीजिए। अब तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा राउल्ट्स लॉ का ये ग्राफ, ठीक है ना। और आपको अब इसमें नेगेटिव डेविएशन शो करना है। देखो पॉजिटिव डेविएशन के लिए तो आपने ऊपर से कर्व लिया था, नेगेटिव डेविएशन के लिए हम कर्व को कहाँ से लेंगे बेटा, नीचे से। नेगेटिव डेविएशन के लिए कर्व आपको कहाँ से लेना है, नीचे से लेना है, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से मैं कर्व ले रहा हूँ, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। अपने खुद की लैंग्वेज में इसको ध्यान रखो, नेगेटिव डेविएशन के लिए तो नीचे की तरफ कर्व लेना है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ऊपर लेना है, ठीक है ना। इसका नेगेटिव, इसका कर्व इस तरह से नीचे ले लेंगे हम, इसका नेगेटिव इसको भी नीचे ले लेंगे हम। समझ में आ गई किस तरह से नेगेटिव डेविएशन लिए है मैंने। अब अपने इक्वेशन लिख दो, कौन सा जो ग्राफ है वो किस लाइन के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो देखो ये तो क्या था, PS इक्वल टू PA प्लस PB का था, ये किसके लिए था, PA इज लेस देन P नॉट A XA, और ये किसके लिए था, PV इक्वल टू P नॉट इक्वल टू नहीं लेस देन, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन लिखा ना, P नॉट B XB। आगे बात समझ में, यहाँ पर आप नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं इसलिए लेस देन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ऊपर बात एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये कम होता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे, इसलिए हमने यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। अब ये कौन, इसके नीचे क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम प्रेशर कर्व शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ से ये जो वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व है ये कर्व नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। आगे बात समझ में, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं, एग्जाम्पल्स जो नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का जो मिक्सर होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में नोट कर रहा हूँ वाटर प्लस HCl एसिड। वाटर, अगर वाटर के अंदर मिला रहे हो आप किसको, HCl एसिड को, तो नेगेटिव से डेविएशन शो करेगा। और थर्ड में ले रहे हैं हम एसीटोन के साथ आप एनिलीन मिला दो, एसीटोन के साथ क्या लिया है हमने, एनिलीन, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और मेथेनॉल के साथ एसिटिक एसिड हम मिक्स कर देते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा
मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। और एक और नोट कर देते हैं बेटा हम, फिफ्थ का, वो है क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आप बेंजीन को मिक्स करते हो तो वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, आगे बात समझ में। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपको नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर नोट किए गए हैं। क्लियर है? तो आपने देखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं उनके अंदर डेविएशन किस तरह से होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो करने के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट किए हैं। ये नेगेटिव डेविएशंस के लिए जिसमें आपको कर्व नीचे की साइड में लाने हैं, पॉजिटिव डेविएशंस के लिए कर्व को आपको कहाँ ले जाना है, ऊपर की साइड। और ये जो हो जाएगा वेपर प्रेशर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा इन दोनों से, पॉजिटिव में तो, और नेगेटिव में ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है उससे कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस के लिए ग्राफ्स को भी ध्यान रख सकते हैं। और एग्जाम में बेटा आपसे या तो ग्राफ प्लॉट करवाया जाता है या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और राउल्ट्स के लॉ में से एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है। तो आप लोगों को राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए राउल्ट्स लॉ अलग अलग दिए हैं, और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है उनमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन राउल्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से होता है ये भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करवाया है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि हम किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करें और किस तरह से इन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर लर्न करें। तो बेटा आप फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको IGBA में नोट कर सकते हो। अब इसके बाद हम कुछ और मिक्सचर होते हैं, ये तो सॉल्यूशन मिक्सर हो गया, सॉल्यूशन भी तो एक मिक्सर होता है, लेकिन कैसा होता है वो, होमोजाइगस होता है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं और एक नेक्स्ट मिक्सर के बारे में जिसको बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सर, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय।